नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर क्लासेस से। आज आप लोग को बायोलॉजी के चैप्टर इकोसिस्टम पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग अब ध्यान से देखिए, इकोसिस्टम जो शब्द है इसको दिया किसने, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एजी टेंसले। एजी टेंसले ने दिया था, क्योंकि कब दिया था? तो 1935 में। ठीक है। अब इकोसिस्टम है क्या, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट को। ठीक है ना, जिसमें लिविंग को हम लोग बोल देते हैं क्या? बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या बोल देते हैं? एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। यहां पर हम लिख देते हैं कंपोनेंट, यहां पर भी वही चीज कंपोनेंट। यानी कि तो हम इकोसिस्टम को जब हम इसको डेफिनेशन देखेंगे तो बोलते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब हम देखें कि बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले हम एबायोटिक को देख लें। एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हमने इसीलिए यहां पर लिख दिया है क्या? नॉन लिविंग, जिससे आपको कठिनाई ना हो। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं कौन? वाटर, लाइट, लाइट मतलब सनलाइट। ठीक है ना। वाटर, लाइट, एयर आदि सब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आता है नंबर बायोटिक कंपोनेंट का, कि बायोटिक कंपोनेंट है क्या। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हम देखते हैं तीन चीजें। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? तीन चीजें। क्या क्या? सबसे पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर, फिर देखते हैं हम क्या? कंज्यूमर, फिर देखते हैं हम क्या? डीकंपोजर। ठीक है ना। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर को बोला जाता है क्या? उत्पादक, उत्पादक। कंज्यूमर को उपभोक्ता, कंज्यूमर को क्या बोला जाता है? उपभोक्ता। और डीकंपोजर को बोला जाता है क्या? अपघटक। डीकंपोजर को क्या बोल दिया जाता है? अपघटक। अब प्रोड्यूसर क्या है? तो अभी थोड़ी देर बाद हम आपको क्लासिफिकेशन करेंगे इकोसिस्टम का। ठीक है। तो हम देखते हैं प्रोड्यूसर। तो चाहे जितने भी प्रकार के हम पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम देखेंगे, सब में प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या होगा? प्लांट होगा। सब में प्रोड्यूसर क्या होगा? प्लांट होगा। अब यही यदि हम क्या जलीय इकोसिस्टम यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं, तब उसमें हमें जो प्रोड्यूसर होगा वहां पर भी प्लांट ही रहेंगे, बट वहां पे नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। ठीक है ना। कंज्यूमर की बात जब हम करते हैं तो कंज्यूमर हमको तीन भागों में मिलते हैं। पहला हमें मिलेगा क्या? प्राइमरी, दूसरा हमें मिलेगा सेकेंडरी, और तीसरा मिलेगा हमें क्या? टर्शियरी। ठीक है ना। और डीकंपोजर के अंतर्गत, डीकंपोजर मतलब क्या? अपघटक। अपघटक का कार्य क्या होता है? सड़ाना। ठीक है ना, किण्वन कराना, यही सब। किण्वन का मतलब ही सड़ाना। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं कौन? फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया। फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया, ये सब आते हैं क्या कराने के लिए? डीकंपोजर के लिए। अब हम ये देखें कि
किस तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, टर्शियरी कंज्यूमर में कौन आएगा, ठीक है ना। तो देखो एक हम आपको फॉर एग्जांपल समझाते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं क्या, प्लांट, यहां पर लिखते हैं क्या, प्लांट। जैविक घटक में हम सभी लोग भी आते हैं, जैविक घटक में चूंकि हम सभी लोग लिविंग तो हैं, तो हम सभी लोग किसमें, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हम सभी लोग आते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्या, प्लांट, प्लांट को खाने वाला कौन, प्लांट को खाने वाला, चलो मान लो हम यहां पर लिख दिए क्या, काऊ, प्लांट को खाने वाला कौन, काऊ, ठीक है। काऊ को खाने वाला कौन, फॉक्स, लोमड़ी, ठीक ना, लायन भी हो सकता है। अब लायन को खाने वाला कौन, सॉरी फॉक्स को खाने वाला कौन, लायन, ठीक है ना। तब देखो ये डिपेंड हुए किस पर, प्लांट पर, तो ये हो गए क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ये डिपेंड हुए किस पर, काऊ पर, तो ये हो गए क्या आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये डिपेंड इन पर भी रहते हैं, इन पर भी रहते हैं, ठीक है ना, तो इनको हम बोल देते हैं क्या, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर एक और आता है टर्म, जो सिर्फ और सिर्फ घास फूस पौधे पर ही अपना भोजन निर्भर करके रहे, तो उनको हम बोलते हैं क्या है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है ना। यह आता है क्या, फॉक्स है तो ये हो जाते हैं क्या, ओमनीवोरस, और लायन है तो ये हो जाते हैं क्या, कार्निवोरस, ठीक है ना। अब हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो सिर्फ शाकीय पौधों से अपना भोजन बनाए। कार्निवोरस मांसाहारी, जो मांस यानी कि जो शाकाहारियों से अपना भोजन बनाए। और ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, जो इन सभी से अपना भोजन बना सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाता है क्या, हमारा क्या, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। और जो ये हमने आपको ये एक श्रृंखला बनाई, इसी श्रृंखला को हम बोलते क्या हैं, फूड चेन। ये आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा कि फूड चेन क्या है। तो आप बताओगे कि पारिस्थितिक तंत्र पर जीवों का एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहना ही, श्रृंखलावत निर्भर रहना ही क्या है, इकोसिस्टम, सॉरी फूड चेन है, ठीक है ना। अब हम देखते क्या है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो हमें दो तरीके के पारिस्थितिक तंत्र नजर आएंगे। क्या क्या, एक हमें आएगा नेचुरल इकोसिस्टम और एक आएगा हमें क्या, आर्टिफिशियल, या इसको हम बोल सकते हैं मैन मेड। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और कृत्रिम को कौन बनाएगा, मानव ही तो, इसको बोल सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा नेचुरल और ये देख लिया हमने आर्टिफिशियल। हमें कितने प्रकार के मिले इकोसिस्टम, दो प्रकार के, ठीक है ना। अब यहां से जब हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल को, तो नेचुरल हमें दो चीजें मिलेंगी। तो आप देखते हैं हमारे इस सरफेस पर एक तो टेरिस्ट्रियल यानी कि स्थलीय भाग है, और नहीं तो फिर जलीय भाग है, यही तो है। तो हम इस आधार पर नेचुरल इकोसिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है क्या, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक हो जाता है आपका क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब जलीय, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब हम देखते हैं स्थलीय में, तो स्थलीय में जब हम देखेंगे तो हमें स्थलीय में बहुत सी चीजें मिलेंगी। पहला,
हम देखेंगे क्या, डिजर्ट, डिजर्ट माने रेगिस्तानी भूमि, जहां पर बालू बालू हो, ठीक, जैसे आपका राजस्थान वगैरह, ठीक है ना। तो वहां पे जो रेगिस्तान में रहने वाले जो जीवों का नेचर होगा वो यहाँ पे रहने वाले जीवों के नेचर से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। दूसरा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड मतलब क्या, जो हम लोग चारागाह वगैरह जहां पर हम लोग खेती वगैरह करते हैं। अब जैसे टिड्डा है तो टिड्डा फसलों पर ही तो अपना भोजन बनाता है, ठीक है ना, वो रेगिस्तान में थोड़ी जाके भोजन बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्रासलैंड। फिर आता है एक आपका क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब शेर हम लोग के इधर एरिया में थोड़ी ना रहेगा, वो जंगलों में रहता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समझ गए क्या क्या, डिजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जब हम देखते हैं तो हमें जल 2 प्रकार के मिलते हैं। ऐसा अभी जब हम क्या नाम देखिए, हमने आप लोगों को एबायोटिक कंपोनेंट में बहुत शॉर्ट में बता दिया, उसको और ब्रॉड करना अभी थोड़ा सा बता देंगे उस पर भी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब हम आएंगे तो जल जो है आपका 2 प्रकार के, एक होते हैं आपके क्या, फ्रेश वाटर, और एक होता है क्या, मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। अब हम यहां पर देखें तो फ्रेश वाटर के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर के अंतर्गत 2 तरीके के आते हैं, एक आता है लोटिक और एक आता है लेंटिक। फ्रेश वाटर के अंतर्गत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है लोटिक, लोटिक मतलब रनिंग वाटर, रनिंग मतलब बहते हुए जल, ठीक है ना। और लेंटिक मतलब स्टैग्नेंट वाटर, मतलब कि ठहरे हुए जल। जैसे इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या, पॉन्ड आ जाएगा, तालाब, तालाब का पानी बहता नहीं ना है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तब रिवर आ जाएगा, ठीक ना। तो हमें जो फ्रेश वाटर मिला हमें कितने प्रकार से मिल गया, 2 प्रकार से। अब आते हैं मैराइन में आते हैं। तो मैराइन मतलब समुद्री, मैराइन मतलब समुद्री। समुद्री का मतलब ये हो गया कि 2 तरीके के समुद्र में, एक महासागर होता है और एक सागर होता है, ठीक है ना। तो सी माने होता है आपका समुद्र या सागर बोल सकते हैं, और ओशियन, ओशियन माने महासागर, ठीक है ना। तो आपके मैराइन वाटर के अंतर्गत 2 तरीके का आएंगे। आर्टिफिशियल के अंतर्गत एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम मानव ही तो बनाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या बड़े बड़े होटलों में देखेंगे तो ग्लास का बहुत बड़ा सा जार रहेगा, उसमें मछली, टर्टवाइल्स, पौधे भी रहते हैं, पत्थर भी उसमें रहते हैं, अंदर से गैस जाता रहता है और वो उसमें जीते रहते हैं, ठीक ना। तो ये होगा एक्वेरियम। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मतलब क्या, कि जो खेती होती है वो मानव ही तो करता है, तो क्रॉपलैंड भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ओवरऑल ये होते हैं आपके क्या, इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। हमने आप लोगों को क्या, अभी पिछले वाले टॉपिक पर हमने यहां पर 3 चीजें लिखी थी, वाटर, लाइट और एयर। इसमें आपको लिखना रहेगा क्या, वाटर। तो आप सभी लोग ऐसा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 4% जो पानी है उसमें से 3% पानी पीने योग्य नहीं है, 1% है, ठीक है ना। और उस 1% में भी पीने योग्य बहुत कम है, ठीक है ना। तो आप ये वहां पे आप वाटर में लिख सकते हैं। लाइट आया तो लाइट का मतलब क्या, सनलाइट, मैंने आपको बताया है सनलाइट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हैं। सूर्य में, सूर्य से हमें क्या मिलता है, सनलाइट से विटामिन डी की कमी नहीं होने पाती, ठीक है। ये सारी चीजें जानते हैं। अब आता है एयर।
एयर में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, 78%। कितना? अब तो और बढ़ गया, ठीक है ना। और 21% है क्या? ऑक्सीजन। अब ये कम हो गया है, 20 पॉइंट समथिंग रह गया है, ठीक है ना। 0.3% है हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी अन्य गैसें, ये आप लिख सकते हो किसमें? एयर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? इकोसिस्टम पर थोड़ा सा आपको चर्चा, ठीक।